साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं कोचीन को, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बताइए फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो वह है बेसबॉल, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं? बताइए फ्रेंड्स, भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहते हैं? तो वो कहते हैं मुंबई को, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस किस देश ने बनाया था? बताइए दोस्तों, दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस किस देश ने बनाया था? आपके ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, जापान या चीन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पाकिस्तान, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस पाकिस्तान ने बनाया था। अगला प्रश्न है, महाभारत का पुराना नाम क्या था? बताइए दोस्तों, महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो वो था जय संहिता, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कुत्ते के अलावा किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? बताइए फ्रेंड्स, कुत्ते के अलावा किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? तो वह है मधुमक्खी, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इत्र नगरी किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। इत्र नगरी किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं कन्नौज को, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीटी रोड की स्थापना किसने की थी? बताइए फ्रेंड्स, जीटी रोड की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी शेरशाह सूरी ने, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शेरशाह सूरी के द्वारा जीटी रोड की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? बताइए दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? आपके ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, अमेरिका या भारत। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है भारत, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत देश में विश्व के सबसे अधिक डाकघर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ स्थित है? बताइए साथियों, हवा महल कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है जयपुर में, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जयपुर में हवा महल स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? बताइए दोस्तों, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो वह है गोवा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गोवा राज्य सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, किस जानवर के दूध का दही नहीं जमता? बताइए दोस्तों, किस जानवर के दूध का दही नहीं जमता? तो वह जानवर है ऊंट, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? बताइए दोस्तों, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो वह है न्यूनतम 18 साल, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कम से कम 18 साल की आयु होना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं? बताइए दोस्तों, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं? तो वह देश है भारत, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं। अगला प्रश्न है, पर्वतों की रानी किसको कहा जाता है? बताइए दोस्तों, पर्वतों की रानी किसको कहा जाता है? आपके ऑप्शन है मसूरी को, ऑप्शन बी लद्दाख को, ऑप्शन सी नैनीताल को, ऑप्शन डी जम्मू को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मंसूरी को, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। मंसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? बताइए दोस्तों,
किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो वह धातु है तांबा, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। अगला क्वेश्चन है, सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? बताइए दोस्तों, सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो वह है सुंदरता, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बताइए दोस्तों, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो वह पौधा है बांस का, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे महंगा नगर कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत का सबसे महंगा नगर कौन सा है? तो वह है मुंबई, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। मुंबई नगर भारत का सबसे महंगा नगर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? बताइए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? आपके ऑप्शन है गुलाब, ऑप्शन बी गेंदा, ऑप्शन सी सूरजमुखी, ऑप्शन डी कमल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कमल, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? बताइए दोस्तों, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो वह होती है मेघालय में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल शासक पढ़ा लिखा नहीं था? बताइए दोस्तों, कौन सा मुगल शासक पढ़ा लिखा नहीं था? तो वह था अकबर, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अकबर एक ऐसा शासक था जो पढ़ा लिखा नहीं था। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? बताइए दोस्तों, सबसे अधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? तो वह देश है अमेरिका, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अमेरिका देश सबसे अधिक कंप्यूटरों वाला देश है। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बताइए दोस्तों, वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो वो होती हैं 206, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो वह है भारत रत्न, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अमृतसर, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं इलायची को, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल कब चली थी? बताइए दोस्तों, भारत में पहली रेल कब चली थी? तो वो चली थी 1853 में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1853 में भारत में पहली रेल मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी सिर्फ बारिश का ही पानी पीता है? बताइए दोस्तों, कौन सा पक्षी सिर्फ बारिश का ही पानी पीता है? तो वह पक्षी है चातक पक्षी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चातक पक्षी सिर्फ बारिश का ही पानी पीता है। अगला प्रश्न है, किस देश को मिनी पंजाब के नाम से भी जाना जाता है? बताइए फ्रेंड्स, किस देश को मिनी पंजाब के नाम से भी जाना जाता है? तो वह देश है कनाडा, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। कनाडा को मिनी पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।